नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से कि आप लोग वीडियोज को बहुत अधिक से अधिक संख्या में पढ़ रहे हैं, पसंद भी आप लोगों को आ रहा है। बस आपसे निवेदन है कि यूपी एकेडमी ने जो लक्ष्य रखा है, जो वादा निभाने का टारगेट यूपी एकेडमी का है कि गांव के एक एक बच्चों को, गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, अनाथ बच्चों को, उन बच्चियों को जिन्हें कोचिंग में पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, उन्हें मैं लाल सर एक ट्यूटर की तरह आपको घर बैठे कोचिंग की वो सारी सुविधा देने का वादा करता हूं। बस आप यूपी एकेडमी से जुड़ जाइए और यूपी एकेडमी पर अपलोडेड वीडियो का भरपूर आनंद लीजिए। आइए आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। याद रखना, केवल एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड। मेन वर्ब देखो तीसरा, परफेक्ट जहां आ जाए वहां V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं भी परफेक्ट हो यानी तीसरे नंबर पाता है परफेक्ट, तो तीसरा यानी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आइए आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान देखते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। 3 शब्द याद रखना, चुका था, चुके थे, चुकी थी। किसी वाक्य के अंत में दिख जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, समझ लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। अंग्रेजी के जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। यानी इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट तथा V3 होता है। इस टेंस में सब्जेक्ट से पहले हैड या किसी WH फैमिली के साथ हैड होता है। यूज ऑफ हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड अथवा हैड नॉट का प्रयोग होता है। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑल सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और V3 का प्रयोग होता है। ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली प्लस हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है। आई हैड रिटन अ लेटर, बिल्कुल इसको पहचानना बहुत इजी है। हैड है, आइए रिटन है, V3 हो गया। हैड है, हैड नॉट है, ये V3 है। V3 बहुत इजी है, इसको पहचानना। ये हैड है, ये रिटन है। वाई हैड और ये रिटन है। इस तरह से हम बहुत आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचान सकते हैं। आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ
अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में सकारात्मक वाक्य। आइए पहले हम सकारात्मक वाक्य को पहचानते हैं। तो देखिए, इसको पहचानने का केवल 3 शब्द याद रखिए। चुका था, चुके थे, चुकी थी। मैं दिल्ली जा चुका था, बिल्कुल ये है। हम लखनऊ आ चुके थे, तुम गाना गा चुके थे, आप भूगोल पढ़ा चुके थे, वह पत्र लिख चुकी थी, पानी बरस चुका था, वे रात में सो चुके थे, वह अपना काम कर चुके थे, रीमा लूडो खेल चुकी थी, रोहन व सोहन मैच जीत चुके। देखिए, ये सभी वाक्य जितने दिए हुए, इन वाक्यों के अंत में देखिए चुका था, चुके थे, चुके थे, चुके थे, चुकी थी। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, बस इससे आप पकड़ सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका, सब्जेक्ट के बाद हैड होगा, हैड के बाद V3। तो देखिए, V3 में आपका देखिए गान है, ये गान बिल्कुल V3 है। कम है, ये V3 है। आपका देखिए एक टाट है, ये V3 है। इस तरह से आइए देखते हैं। आई हैड गॉन टू दिल्ली, हैड के बाद गॉन V3। वी हैड कम फ्रॉम लखनऊ, हैड के बाद कम V3। यू हैड संग अ सॉन्ग, हैड के बाद देखिए संग V3 है। यू हैड टॉट ज्योग्राफी, ये V3 है, बिल्कुल देखिए V3। नेक्स्ट, शी हैड रिटन अ लेटर, इट हैड रेन्ड, दे हैड स्लेप्ट इन नाइट, he had done his work, Rima had played Ludo, Rohan and Sohan had won the match। यानी had के बाद थर्ड फॉर्म दिया हो तो आप कह सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें क्या दिया है, नहीं, नहीं, नंबर 1। दूसरा, पहचान आपका वही पुराना, चुका था, चुके थे, चुकी थी। देखिए, ये पहचान है। इसको देखिए, मैं दिल्ली नहीं जा चुका था, हम लखनऊ से नहीं आ चुके थे, तुम गाना नहीं गा चुके थे, आप भूगोल नहीं पढ़ा चुके थे, वह पत्र नहीं लिख चुकी थी, पानी नहीं बरस चुका था, वे रात में नहीं सो चुके थे, वह अपना काम नहीं कर चुका था, रीमा लूडो नहीं खेल चुकी थी, रोहन व सोहन मैच नहीं जीत चुके थे। यानी नहीं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये पहचान हो गई। आगे देखिए निगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, वी हैड नॉट कम फ्रॉम लखनऊ, यू हैड नॉट संग अ सॉन्ग, यू हैड नॉट टॉट ज्योग्राफी, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, इट हैड नॉट रेन्ड, दे हैड नॉट स्लेप्ट इन द नाइट, he had not done his work, Rima had not played Ludo, Rohan and Sohan had not won the match। इसकी पहचान आप ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद देखिए आपका had not दिया है और had not के बाद V3 दिया है, यही इसकी पहचान है। अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग केवल टेंस अभी पहचानना सीख रहे हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोग बेसिक जानकारी ले रहे हैं। टेंस समाप्त होने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन विधिवत एक एक पोर्शन का करेंगे। आइए प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। क्या मैं दिल्ली जा चुका था, क्या शब्द है। क्या हम लखनऊ से आ चुके थे, बिल्कुल आपको देखिए चुका था, ये तो पकड़ में आ ही जाएगा, चुके थे ये पकड़ में आएगा, ये भी पकड़ में आ गया, ये भी देखिए चुका था, चुके थे, हर जगह चुका था, चुके थे आपको मिल जाएगा। और इसी से आप पहचान लें कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। इसी तरह देखिए, तुम गाना क्यों गा चुके थे, आप भूगोल कब पढ़ा चुके थे, वह पत्र क्या लिख चुकी थी, पानी कितना बरस चुका था, वे रात में कहाँ सो चुके थे,
वह अपना काम क्यों कर चुका था? रीमा लूडो कब खेल चुकी थी? रोहन और सोहन मैच कहां जीत चुके थे? सब में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द यानी WH फैमिली का वर्ड आया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। चुका था, चुके थे, चुकी थी का संबोधन कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसलिए सारे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, had I gone to Delhi, had we not come from Lucknow, why had you sung a song, when had you taught geography, what had she written a letter, how much had it rained, where had they slept in the night, why had he done his work, when had Rima played Ludo, where had Rohan and Sohan won the match। यानी मेरे कहने का मतलब कि इसमें भी कहीं ना कहीं आपको had WH फैमिली के वर्ड व्हाई, हु, व्हेन, वेयर मिला है और यहाँ आपको ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी लोगों को लाल सर की तरफ से लाल सलाम।